आई डोंट नो फ़ोन में कितना पता लग रहा है, बट यहाँ से बिल्डिंग गई है कहीं से, ऊपर वाली से तो गई है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 29 अगस्त और कल 27 अगस्त और 28 अगस्त को मौसम बिल्कुल साफ़ था और 29 अगस्त को फिर से हालात ख़राब हैं पहाड़ों में। तो फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, सुबह से ही बारिश स्टार्ट है आज, और आई डोंट नो कब तक रहेगी है और इस बार क्या क्या मुश्किलें पैदा करेगी। तो सुबह बारिश हो रही थी, बट थैंक गॉड अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है और अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा कि कितना काम हो रहा है और कितना वो चल रहा है। 4 लेन कुल्लू मनाली टू चंडीगढ़ वाला हाईवे, तो बहुत कम गाड़ियाँ, बहुत ही कम, लेकिन बहुत ही कम गाड़ियाँ। उसका रीज़न ये है कि मंडी वाला जो मेन हाईवे अभी बंद है। बट कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोग नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है, ऊपर माइनिंग देखो आप कहाँ तक चालू हो गई है, नीचे से स्टार्ट है ऊपर तक, तो इसे कहते हैं माइनिंग। तो अब पहुँच चुके हैं हम 4 लेन में। सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई तबाही फिर से रेडी है तबाही होने के लिए, बट दिन को मौसम साफ और अब लोगों को थोड़ा अपना भूल का एहसास भी हो रहा है। देखो मौसम विभाग जो मर्जी बोले, मौसम विभाग ने आज के लिए और कल के लिए तगड़ी बारिश रखी थी, लेकिन याद रखना हमारे जो कुल्लू मनाली है चाहे हिमाचल है वो कंट्रोल्ड होते हैं हमारे देवी देवताओं के कारण। तो इसीलिए मैक्सिमम जो भी मौसम की वार्निंग होती हैं वो ठीक है, लेकिन जब तक ये नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। बिजली महादेव बड़े सुकून से बैठे हैं, लगे मुझे आज गुस्से में नहीं लग रहे, क्योंकि अगर ये गुस्से में आ जाएं तो भाई हम टिक नहीं पाएंगे। और सबसे पहले काम को दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये देखो, ये अपने पीएच का पंप हाउस, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये जो हमारे करोड़ों रुपए का जो खर्च के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया था, ये भी बर्बाद हो गया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पे नदियों के किनारे अब बहुत ज़्यादा रेत इकट्ठा हुई है, तो थोड़े दिनों में याद रखना यहाँ पे LNTs लगेंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी रेत बजरी इकट्ठा करने के लिए, और इसको फिर से खनन अपनी चरम सीमा पे होगी और गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हमें थोड़ी इनकम हो जाए, हम यही चाहते हैं। ये तो था नदी वाला हाल, नदी में मैक्सिमम हाल आपको पता ही है। अब मैं ये बताऊं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई इतनी नदी से नज़दीक क्यों बनाया है, थोड़ा दूर बना लेते तो क्या जाता। अब जैसे ये देखो, ये नदी के नज़दीक नहीं है ऊपर वाला, बट जिस दिन बरसात हुई, जिस दिन वो फ्लड वगैरह है, तो ये वाली जो कॉलोनी है ये भी खाली करवा दी थी, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा था ऊपर से, और जिसके कारण ये भी खाली करवा दी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों में ना थोड़ा पता नहीं लगता कि कौन ज़्यादा सेफ़ जगह है, कौन थोड़ा मुश्किल है, बट यही है कि थोड़ा पहाड़ों में भी बिल्कुल सलांट में नहीं बनाने चाहिए हमें बिल्डिंग, और ना ही नदियों के बिल्कुल साथ में। थोड़ा बनाओ 500 मीटर गैप के, और वैसे ही पहाड़ों में भी है कि थोड़ा सा सलांट कम हो। चलिए, धूप इस टाइम ऐसी है कि क्या बताएं, मतलब गजब की धूप है, और धूप इतनी गर्मी दे रही है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि 25-30 डिग्री वाला टेम्परेचर हो गया है। अगर आप कहीं छाँव में बैठो तो मस्त रिलैक्स वाला मौसम। और जब नेचर प्रकोप में आती तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये 2 साल से ऐसे ही है 4 लेन वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से ना बिल्कुल सलांट है नीचे को, यहाँ रोड ही ख़त्म है, बिल्कुल डेड है। तो यहाँ पे अब दोबारा बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी नदी है वो लगभग 100 फीट नीचे है, 100 फीट भी कम होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखो, तो यहाँ पे सिंपल 2 लेन है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हम इंसानों के कंट्रोल में नहीं होती हैं, और करनी भी नहीं चाहिए वो कंट्रोल। चलो, 4 लेन का जो एक डबल लेन है वो चालू है, लेकिन दूसरी वाली लेन में अभी काम चल रहा है, ये देखो। और कुल्लू का जो राइट बैंक है, मेन कुल्लू की साइड वाला, जो आपके बाज़ार वाला साइड है, भुंतर आपका माहौल वगैरह हो गया, तो उस साइड थोड़ा लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि मेन जो वहाँ पे सिटी है वो नदी से काफ़ी दूर है, पर जो नदी के साथ काफ़ी नज़दीक हैं वहाँ पे लॉस होते हैं। जैसे मैं अभी
दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ऊपर वाली लेन में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रोड ब्लॉक है। उसके रीज़न ये हैं कि ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है काफ़ी, और अभी उनको साफ़ नहीं किया। और ये प्रायोरिटी भी नहीं अभी, क्योंकि ये होनी भी नहीं चाहिए प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो 2 लेन है ये बढ़िया काम कर रहा है। तो 10-15 दिन बाद करेंगे तो कोई भी मतलब किस तरह की जल्दी नहीं है, क्योंकि पहले है जो पूरी तरह से टूट चुके हैं रोड, उनको ठीक करना। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कुल्लू टू बजौरा वाली रोड में। सबसे ज़्यादा पत्थर यहीं आए हैं। और आज का व्यू देखिए, ये हमारा कुल्लू का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। मतलब सीरियसली यार, कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा हर जगह त्राहिमाम था, और आज देखो नेचर भी, कुदरत के तभी बोलते हैं करिश्मे ही अलग हैं। और जो ये लगवैली वाला रोड है, ये भी अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ब्रिज का पता नहीं अभी ठीक है कि नहीं। जैसा भी है देखो, बसेस यहीं खड़ी हैं, क्योंकि मेन कुल्लू की तरफ बसेस नहीं जा पा रही हैं। हो चुका है, लोगों ने पार्किंग वगैरह का काम भी चालू कर दिया देख दो, बट उनको इस बार कंक्रीट देनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी। और ये देखो अभी का नज़ारा है, और ये उस दिन का नज़ारा था। फ़र्क देखो यार कितना है कसम से। उस दिन सेम कंडीशन, सेम जगह, लेकिन कंडीशन बहुत मुश्किल। और यहाँ देखो लोग बड़े आराम से काम कर रहे हैं। 2025 वैसे बहुत ज़्यादा बुरा रहा हिमाचल के लिए। और अभी कुछ दिनों पहले चंबा में भी शायद 25 या 26 को ही हुआ, वहाँ पे भी एक गांव पूरे का पूरा चला गया और सब खत्म हो गया वहाँ पे। देखो मनाली जाने का डायरेक्ट वाला रास्ता टूट चुका है, अब जाना पड़ेगा आपको बाय नगर होके। यहाँ पे भी पत्थर गिरते हैं काफ़ी वैष्णो माता मंदिर के पास। और नीचे देखो आप LNT वगैरह लग चुकी हैं काम के लिए। और बस इस बार मुझे उम्मीद है कि यार कुछ काम करें पक्का वाला, जिसमें ये कंक्रीट वाली वॉल दें और उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्शन वॉल बनाएं। तो यहाँ पे अभी सिंगल वे ही है, तो यहाँ पे आपको अभी वक्त लगने वाला है इसको ठीक होने में। यहाँ देखो रोड उधर था और समझ रहे हो 10-15 फीट उधर था, पर अभी वक्त लगेगा। ऐसे देखो, ऐसा कच्चा रोड जो अभी बनाया है ना, ऐसा बनने में तो आपको ये रख लो 15-20 दिन में आपको यहाँ से मनाली तक थ्रू हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर रोड होगा उसमें वक्त लगेगा। उस साइड दूसरी साइड बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उधर देखो बेचारा घर कैसे अकेला है, नीचे से सारा सफाया, पर चलो बच गया है, यही बहुत बड़ी बात है। और जो जो ठेकेदार करप्शन करते हैं या फिर जो जो सरकारी विभाग वाले करप्शन करते हैं ना, ये सोचो यार, उनके लिए एक लाइन है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। देखो बात तो सही है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ। देखो अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, वो सबको पता है, बट लेकिन जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई चाहे रोड हो चाहे रेल पटरियाँ हो ना, आज तक टिकी हैं। और उनके जो ब्रिज हैं पता नहीं कितने, अब 100 साल होने को है उनको, तो अभी तक टिके हुए हैं। और हमारे जो ब्रिज हैं यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल कुल्लू का ही ब्रिज ले लो, लंजर पंजर ढीले हो गए हैं उसके। तो आखिर क्या है ऐसा? उसमें दो ही चीज़ हो सकती है। देखो फॉर एन एग्जांपल, एक तो सब नेटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया 100 करोड़ का, बाद में क्या करती है कंपनियां, यहाँ आगे दे देती हैं कोई दूसरे कंपनी को 50 करोड़ का दे देती हैं, और वो कंपनी बनाती है 50 करोड़ में। पहले ही लॉस हो जाता है उसको कि भाई एक तो आधे में बनाना पड़ेगा, और उसके बाद
किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए पता ना आपको किस किस को कितना कितना देना पड़ता है। ये भी हमारे देश में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी याद रखना, जितने भी अभी ये दोबारा से काम हो रहे हैं, तो अभी यहाँ जितने भी हमारे यहाँ काम होंगे, इसमें भी सबका हिस्सा अलग अलग होगा। तो देखो अब क्या कहें यार, कितना कहें वो भी नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ पहुँचे हम आराम से। तो ये है सेव बाग, और अभी उतर के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की कंडीशन। तो ये सेव बाग है। देखो यहाँ पे ब्रिज है, ये ब्रिज थोड़ा बहुत बचा हुआ है, यहाँ से टूट गया है। उसके बाद तो पूरा ही साफ़ है। यहाँ देखो लोग नदी से होते हुए पैदल जा रहे हैं उधर के लिए। और यहाँ पे रोड भी टूटी हुई है, और ये स्लाइडिंग एरिया भी है, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड करता है यहाँ पे। ये पहाड़ से डर लगता है ऊपर से कुछ ना आ जाए। उधर देखो, ये बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे। बट क्या करना, हम लोगों को पहाड़ में चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये बबेली का मोड़ है, यहाँ पे भी हर बार ही ये रोड जाता है, हर बार, ऐसा नहीं कि एक बार, हर बार यहाँ डैमेज होता है। देखो आखिर क्यों? क्या हमारे इंजीनियर को पढ़ाई आती नहीं? क्या उन्हें कंक्रीट वॉल लगाना नहीं आता? बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचनी पड़ेगी, और सीरियसली इस बार नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखेंगे। और सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपके अगर आजू बाजू घर के वहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी देख लें, क्योंकि कल को इम्पैक्ट आपको ही पड़ेगा उस चीज़ का। तो दोस्तों, आज की नदी देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये खड़ी है, इतनी खड्ड हमारी बजौरा वाली है। और सोचो कितनी भयंकर नदी आई होगी यार, तबाही मचा दी, तबाही। तो दोस्तों कुछ इस तरह के हालात हैं। तो अभी स्ट्रेच को शायद धीरे धीरे भर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। तो लग जाएंगे 15 से 20 दिन इस शेड वाले स्ट्रेच को भरने में। दूसरे साइड वाले देखो बंदे वहाँ पे 100 से 150 मीटर का, 100 मीटर कम से कम स्ट्रेच है ये। है और किसने बोला इस पानी ने इतना उजाड़ा है? मतलब 100 बात की एक बात है कि ब्यास रिवर से कोई पंगा नहीं ले सकता भाई। कल इन्होंने ट्रेस बना दिया ये अपने रोड वाला सीधा आगे को, और आज पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पे देखो 2-2 LNT लगी हैं, जो कि पहले इस रिवर को उस साइड को मोड़ेंगी, और फिर यहाँ पे काम चालू होगा रोड का। युद्ध स्तर पे काम तो चला हुआ है, लेकिन वक्त लगने वाला है अभी भाई बहुत। तो LNT पे LNT आ रही हैं। ये देखो एक बड़ा फ़ायदा है NH का, NH के रोड गए हैं तो NH की टीम बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती है। तो होप सो 20 दिन में काफ़ी कुछ चेंज हो जाएंगे, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि वक्त लगने वाला बहुत भाई। पूरी तरह से रोड मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रॉपर जो तारकोल वाले रोड बनेंगे तो उसमें लगने वाला वक्त आपको सालों, 5-6 महीने, 7 महीने से लेकर 1 साल लगने वाला है। और रही बात सिर्फ नॉर्मल चलने के लिए रोड, बहुत जल्दी हो जाएगा, 20 दिन में, 25 दिन, महीना मैक्सिमम। और इतनी सारी लकड़ियाँ आई हुई हैं, क्या बताएं यार, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी एक बात और बता दूँ आपको मैं, ये ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है मनाली के लिए या फिर मनाली से। तो उसका रीज़न यही है, बरसात चली है आजकल, और बढ़िया आप अगर आपको भुंतर से मनाली पहुंचना है या मनाली से मंडी तक भी पहुंचना है तो शायद 3-4 घंटे लगेंगे आपको, और उसमें आप पहुंच जाओगे।
तो दोस्तों अब शिरड के बाद चलते हैं उसके अगले पॉइंट पे, जो कि है डोडू नाला टोल प्लाज़ा। और अगर आप लोगों को पता नहीं है ये कहाँ पे है, तो ये है कुल्लू और मनाली के बीच में एक टोल प्लाज़ा आता था लगभग 2023 से पहले, जहाँ पे पर्चियाँ कटती थीं, लेकिन अब टोल टैक्स नहीं कटता वहाँ पे 2023 के फ्लैश फ्लड के बाद। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी नुकसान बहुत हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो टोल प्लाज़ा के पास नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो जो फ्लड आया है उसने काफ़ी ज़्यादा मार की है, लेकिन ये वाले तो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इसके थोड़ा सा आगे 100 मीटर आगे ये वाला जो रोड है, ये पूरे का पूरा जा चुका है। और सबसे बुरी बात इस रोड की ये है कि अगर इसको प्रॉपर उसी पोजीशन में लाना है जैसे पहले था, तो यहाँ पे लग जाएगा बहुत टाइम, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट अगर इसको टेम्परेरी बनाना है तो तब भी इसमें कम से कम भी 20 दिन से लेकर 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट ये है कि नॉर्मल जो काम चलाओ रोड 15-20 दिन में तैयार हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो ये वाला नुकसान किया है, मुझे लगता है कि इसमें ब्यास रिवर का हाथ भी है, और जो आपका पतली कुल वाली रिवर है ऊपर से, वो उसने भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है यहाँ पे। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कुल्लू मनाली की। आपने मेन न्यूज़ देख ली होगी, बहुत दिनों से देख रहे होंगे। तो ये तो पहले ही काफ़ी फेमस प्लेस हैं और इनकी न्यूज़ मीडिया भी डालती है, सोशल मीडिया भी डालती है। बट इसी बीच क्या है, कुछ एक गांव ऐसे हैं, कुछ एक प्लेसेस ऐसे हैं जिनकी बेचारों का सुनने वाला कोई नहीं है। उनमें से एक गाँव जो मुझे कल ही लगा पता, क्योंकि देखो ना वो सोशल मीडिया में ज़्यादा डले हैं, ना पे वो मीडिया के। तो ये है आपका लगवैली का बागन गांव, जहाँ पे लगभग मुझे लगता है, आई डोंट नो अब एग्जैक्टली नंबर, बट वीडियो देख के मुझे इतना ही लगा पता कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस गांव में। आप घर देख सकते हैं किस तरह टूट चुके हैं, पूरे के पूरा गांव है लगभग मे बी 60 से 70% घर होंगे जो टूट चुके हैं। बाकी अगर मेरे को फ्यूचर में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा। बट बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस गाँव का। देखो किसी के पास घर एक ही होता है, और सोचो उनका क्या होगा। तो इस बार 2025 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है हज़ारों करोड़ में पहुंच चुका है हिमाचल। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इनको वो हेल्प मिल पाएगी जो कि इनको मिलनी चाहिए। तो जो ये वीडियो थी वो किसी अभी व्लॉग्स ने डाली थी, और मुझे भी वहीं से लगा पता। कल मैंने फेसबुक चेक किया और वहाँ में मुझे ये वीडियो देखी। तो देखो यार, सोशल मीडिया और मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो जितनी चीज़ दिखेगी उसके बारे में लोग ज़्यादा बात करेंगे और वहाँ पे हेल्प जल्दी पहुँचेगी। चाहे वो मनाली की ज़्यादा बात करेंगे, कुल्लू की ज़्यादा बात करेंगे, तो काफ़ी ऊपर के लोगों तक बात पहुंचती है और फिर जाके हेल्प होती है। जैसे थुनाग का एक मैं एग्जांपल देता हूं। थुनाग में बहुत ज़्यादा प्रलय मची थी, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे मीडिया बहुत रोल किया वहाँ लोगों की हेल्प करने में। सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं वो भी वहाँ जाके उन्होंने लोगों को दिखाया पेन। बट यहाँ पे मुझे लगता है जो ये बागन गांव की, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बट अगर हो सके तो मैं जाऊँगा, अगर वहाँ के लोग चाहते होंगे बागन के कि प्लीज़ उनकी भी कवरेज की जाए, तो मैं ट्राई करूँगा एक बार पता करने की, और मैं जाऊँगा ज़रूर वहाँ पे और आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई कितना लेवल का लॉस हुआ है। और मुझे लगता है वहाँ पे कई लोगों के पास तो घर भी नहीं होगा रहने के लिए। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।